उनकी जो है प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। साथ ही पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें अभिलेखों का रख रखाव, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि को देखा गया। सफाई व्यवस्था कैसी है, अब हमारे जो स्टाफ है उनके वेलफेयर के संबंध में क्या किया जा रहा है, उन सब का अवलोकन किया। साथ ही सम्मेलन भी अधिकारी और कर्मचारियों का लिया गया, जिसमें कुछ एक समस्याएं बताई हमारे स्टाफ के द्वारा, उसका निराकरण तत्काल ही कर दिया गया है। साथ ही अपराधों के संबंध में भी समीक्षा की गई, जिसमें जो पुराने लंबित अपराध है अनावश्यक लंबित न रखा जाए, जितनी जल्दी हो उसका उसको चार्जशीट भेज दिया जाए न्यायालय में। साथ ही जो वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सार्थक प्रयास किए जाए। यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं प्रयास के बाद तो उनको 299 के तहत उसको इनाम की घोषणा किया जाए। फिर समय समय पर यदि गिरफ्तार नहीं हुआ उसके बाद भी तो उसे इनाम में बढ़ोतरी किया जाए। तो यही सब चीज़ें देखा गया अभी। और टिहरी की स्थिति अच्छी है। यहाँ कोई भी जांच प्रार्थना पत्र जो पुलिस मुख्यालय, शासन और रेंज स्तर से दिया गया कोई भी लंबित नहीं है। सिर्फ स्थानीय स्तर पर मैं देख रहा हूँ कुछ प्रार्थना पत्र लंबित है, तो उनको भी शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया, ताकि जनता को जिस उद्देश्य से अपनी शिकायतें की दी है उसका समाधान हो सके। इसी तरह से हमने इंग्लिश ऑफिस का भी निरीक्षण किया है और कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसकी कमियां अमूमन पाई जाती है, उसमें सुधार करने के बारे में बताया गया है। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी है और हम लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हर एक कार्रवाई स्टाफ के जो रिकॉर्ड है उनके रख रखाव केवल ऑनलाइन ही होगा। हाँ, इसमें चर्चा हुई। सारे हमारे कप्तान साहब थे, उनके साथ हमारे सीओ साहिबान, एडिशनल एसपी साहब और थानाध्यक्ष सभी थे, सबसे चर्चा हुई। साथ ही इसमें जो चुनाव है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जो भी उपाय है, प्रिवेंटिव जो मेजर्स है, उसके बारे में विस्तृत निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए। क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, उन सब को विस्तृत चर्चा की गई। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो एसएसपी साहब हैं उनके निर्देशन में चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न होगा।